अड्डे में हैं गहरे गहरे गड्ढे। इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में हैं और यहाँ पर कई सारे गहरे गड्ढे जो हैं वो बने हुए हैं। इस मार्फत तहसीलदार रियासी को भी अवगत करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन गड्ढों को भरा नहीं गया है। व्यापार मंडल रियासी के कुछ सदस्य और उनके प्रधान मिथुन भारती जी इस समय हमारे साथ हैं और ये हमें इन्होंने अप्रोच किया और उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और इन गड्ढों की वजह से कई सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रियासी के बस स्टैंड के बीचों बीच ये गड्ढे जो हैं वो बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड की देख रहे हैं। मिथुन जी बताएं क्या क्या परेशानियां आ रही हैं इन गड्ढों के कारण? ऐसा है कि रियासी के बीचों बीच है। ऐसा है कि ये जो हमारी एंट्री है, ये हमारे शहर की एंट्री है। आते ही मेन बस स्टैंड है हमारा रियासी का, और यहाँ पे आप देखेंगे कितने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। और खड्डे बनने का कारण ये है कि यहाँ पे एक पाइप है जो पीएचई वालों की, जहाँ कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पानी आता रहता है। ये पूरी नहर की तरह बना हुआ है यहाँ पे। कारण आप ये कह रहे हैं कि पानी की लीकेज है, उसकी वजह से यहाँ पे खड्डे बने हुए हैं। और खड्डे की वजह से यहाँ पे कहीं लड़ाई भी बनेगी, क्योंकि आप देखेंगे दुर्घटना होने की भी, एक तो दुर्घटना होने के चांस भी यहाँ हुई भी है। यहाँ पे 2-3 बार एक्सीडेंट भी हुए हैं इस खड्डे की वजह से। और हम मैंने एक मेन बस स्टैंड पे ये शहर के बीचों बीच ये हाल है, ताकि कोई भी जब रियासी में आएगा तो आते ही यही देखेगा कि यहाँ पे खड्डे हैं, और तभी वो बनाया है कि अड्डे में है ये खड्डे। तो अड्डे में गहरे गहरे गड्ढे हैं और इस मार्फत तहसीलदार रियासी को अवगत करवाया गया था। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मेरी परसों तहसीलदार साहब से बात हुई थी 2-3 दिन पहले। मैं तहसीलदार साहब को भी बोला था कि ये अड्डे में जो हमारे खड्डे हैं, इसकी वजह से कभी ना कहीं लड़ाई का माहौल ना बने, क्योंकि जब ये खड्डे में गाड़ी पड़ती है, शीटें लोगों के ऊपर पड़ेंगी। और लोग जो अभी भी आपके सामने, अभी आप जब यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो अभी भी यहाँ पे शीटें लोगों के ऊपर पड़ी। एक दिन एसएसपी साहब यहाँ पे खड़े थे, तब भी लोगों के ऊपर शीटें पड़ी, इसी जगह पर खड़े थे। तो मैं मैडम से भी ये कहना चाहता हूँ, और ईओ म्युनिसिपैलिटी हमारे जो इस वक्त तहसीलदार है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत की जाए, ताकि ये जो खड्डे हैं जो बंद हो और लड़ाई का कोई कारण ना बने। उस समय लाइट आउट था, शायद दिखे नहीं। हाँ, वो ये हो सकता है कि उस वक्त ब्लैकआउट था और ब्लैकआउट की वजह से खड्डे दिखे ना होंगे। लेकिन अब मैं मीडिया के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खड्डे हैं ये जल्दी से जल्दी ठीक किए जाने चाहिए। तो व्यापार मंडल रियासी के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी इन गड्ढों को भरा जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? कब से ये गड्ढे बने हुए हैं और लीकेज के कारण ही है? आप देख रहे हैं कि कैसे छींटे पड़ी मेरे पे, आपके सामने सब चल रहा है। सबसे पहले तो हमारे प्रधान जी ने, जो हमारे व्यापार मंडल के प्रधान है, उन्होंने आपको बता दिया कि अड्डे में खड्डे, इसका टाइटल यही बनता है कि अड्डे पे खड्डे, ये गहरे खड्डे, ये बहुत ही विषय का कारण है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों की स्कूटियां, मोटरसाइकिल वगैरह स्किड करते हैं और काफी लोगों को लगती है। कई लोगों को तो काफी स्टिचेस भी लगे हैं जहाँ स्कूटी गिरने के कारण। कम से कम बस स्टैंड जैसे इलाकों में खुद संज्ञान ले लेना चाहिए। देखो जी, हम अगर हमारा बस चले तो यहाँ हम खुद कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं। प्रशासन को बिना मुद्दा किसी के उठाई देखो, शहर की खूबसूरती बनाए रखना हमारा भी कर्तव्य है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी कर्तव्य है। ये मेन बस स्टैंड है रियासी का, जहाँ एंट्री करते ही खड्डे हों तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए आपको बता दें इस तरफ मैं अंशी जी आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ। आप आए हैं आज रिपोर्टिंग करने के लिए। ये लाइटें देख रहे हैं जो आप ये लगी हुई हैं, ये म्युनिसिपैलिटी की तरफ से लाइटें लगाई गई थी दुकानों के बाहर लाइट्स के लिए। मेरे को लगता है कि इसके ट्रांसफार्म सोलर लाइट थी जी, ताकि बस स्टैंड में लाइट रहेगी। लेकिन जब ये लगाई गई थी उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये लाइटें बंद हो गई थी और ना यहाँ पे काम कर रही हैं, सिर्फ ये पोल लगे रह गए हैं। अब ये देखेंगे आप, यहाँ से इसका ले गए हैं सारा निकाल के सामान वगैरह जो भी है। अब ये खाली है, सिर्फ खंबे लगे हुए हैं। क्या हुआ? ये सोलर लाइट्स हैं, हम चाहते हैं इसकी मरम्मत की जाए। जी चलिए, ये सोलर लाइट्स जो है इंस्टॉल की गई थी, लेकिन अब सभी लाइट्स जो हैं ऐसा बताया जा रहा है कि बंद पड़ी हुई हैं और आगे तक ये लाइट्स लगी हैं। और मुख्य तौर पर ये जो गड्ढों का मामला है ये उठाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे और आप देख सकते हैं बस स्टैंड के बीचों बीच ये गड्ढे जो हैं वो बने हुए हैं, जिससे यहाँ से आवागमन करने वाले लोगों को बेहद परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उम्मीद और तवक्को ये करेंगे कि प्रशासन इनका संज्ञान लेगा और इन गड्ढों को अच्छे तरीके से भरा जाएगा, ताकि आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियां ना झेलनी पड़े। और ये मुख्य बस स्टैंड है, यहीं से ज्यादातर ट्रैफिक जो है गुजरती है और देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर
दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन इन्हीं गड्ढों से होकर गुजर रहे हैं। जी, आपकी तो सामने दुकान है और काफी परेशानी होती है लोगों को, कोई दुर्घटना होने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रात को बड़ी बुरी हालत होती है वहाँ। एक ये पूरे बंद है, अपने सोलर लाइटें पूरी बंद है। गड्ढों की बात कर रहा हूँ, इस गड्ढों के कारण, पर लीकेज के कारण। लीकेज के कारण ये पूरे खड्डे जो है ना, जब बहुत कोई भी गाड़ी जाती है सारी सीटें मुंह में आती हैं। सीटें भी बचनी और ऐसे भी गिरने का भी खतरा हाँ, है। गिरने का खतरा भी है। सोलर लाइट के बारे में क्या कहना सोलर लाइट हमारा बंद है, रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता, पता नहीं लगता है। है? ये भी होनी सभी चाहिए। लाइटें बंद हैं। सब सारी बंद है सोलर क्या लाइट। इनका कुछ चोरी भी हो गया जो अंदर से? हाँ, वो बैटरी शैटरी ले गए हैं लोग, खाली खंभे रहे हैं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? रिपेयर करवाया जाए, दूसरी लाइट लगाई जाए या इनको- दूसरी लाइट लगाई जा। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं आप, जितने भी वाहन गुजर रहे हैं इन्हीं गड्ढों से गुजर रहे हैं। तो उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि प्रशासन जो है वो संज्ञान लेगा और इन गड्ढों को भरा जाएगा, और भरने से पहले जो लीकेज की समस्या स्थानीय लोगों द्वारा बताई जा रही है उस समस्या को दूर किया जाएगा। क्योंकि अगर गड्ढे भरे भी जाते हैं तो उसके बाद अगर फिर से लीकेज होती है या फिर अभी भी पानी है तो फिर ये गड्ढे बन जाएंगे। तो पहले जो है वो लीकेज की समस्या को दूर किया जाए और उसके बाद गड्ढे जो है वो भरे जाएं। और दूसरा मुद्दा, जो पीछे सोलर लाइट्स लगी हैं वो नहीं चल रही, काम नहीं कर रही, तो उनको हटाकर दूसरी लाइट्स लगाई जाए या उन्हीं को रिपेयर किया जाए। ये दो मुद्दे उठाने के लिए हम रियासी के बस स्टैंड पहुंचे हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।